हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मापक। महत्वपूर्ण मापक से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंपटीशन में आता है। जैसे कि हमारे पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है इको मार्क। तो इको मार्क क्या होता है? एक चिन्ह होता है जिसमें कच्चा घड़ा या मिट्टी से बना हुआ घड़ा चिन्ह होता है, और ये पर्यावरण मित्र या पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर ये चिन्ह लगाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये पर्यावरण शुद्धता का मात्रक होता है। पर्यावरण शुद्धता या पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। मतलब पर्यावरण के लिए जो हानिकारक नहीं होती, इन्वायरमेंट के लिए जो वस्तुएं हानिकारक नहीं होती, उन वस्तुओं पर ये चिन्ह लगाया जाता है इको मार्क। अगला पॉइंट है एग मार्क। एग आपको लग रहा है अंडे जैसा नाम, अंडा खाया जाता है। तो एग से याद रखना कि खाद्य पदार्थों पर, एग मार्क का चिन्ह खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एग मार्क का चिन्ह खाद्य पदार्थों के लिए यूज होता है। हॉल मार्क क्या होता है? आप ध्यान रखेंगे, हॉल मार्क ये होता है स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। किस पर? स्वर्ण आभूषण पर। स्वर्ण आभूषण पर ये लगाया जाता है हॉल मार्क। किस पर लगाया जाता है बेटा? स्वर्ण आभूषण पर हॉल मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। किस पर? स्वर्ण आभूषण पर। क्लियर बेटा? रुग मार्क। रुग मार्क उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाया जाता है। रुग मार्क ध्यान रखेंगे, रुग मार्क की खदानों में या किसी भी उत्पादन में बाल श्रमिक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। कालीन उत्पादन में, वैसे तो मुख्य रूप से कालीन के लिए आता है, कालीन उत्पादन में बाल श्रमिक का प्रयोग नहीं हुआ है। कालीन आप जानते हैं, कालीन उत्पादन में बाल श्रम का प्रयोग नहीं हुआ। बाल श्रम का प्रयोग नहीं हुआ उसके लिए डॉबसन डेसिबल डायोप्टर। ये तीनों नाम एक जैसे लग रहे हैं, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। डॉबसन डेसिबल डायोप्टर, डॉबसन डेसिबल डायोप्टर। तो डॉबसन में क्या, डेसिबल में क्या मापा जाता है और डायोप्टर में क्या मापा जाता है? तो डॉबसन में ओजोन परत, डॉबसन में ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई डॉबसन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉबसन में। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता, साउंड की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। क्लियर बेटा? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता। और हर्ज जो होता है, हर्ज आप कहेंगे, उसमें आवृत्ति मापी जाती है। हर्ज जो होता है उसमें आवृत्ति मापते हैं। हर्ज मात्रक होता है आवृत्ति का। और एंगस्ट्रॉम होता है तरंग दैर्घ्य का। एंगस्ट्रॉम ये मापता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल। डायोप्टर, डायोप्टर में लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता मापी जाती है लेंस की। पॉइज, अब पॉइज क्या होता है? आप जानते हैं श्यानता, जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। श्यानता या विस्कोसिटी। श्यानता माने कोई द्रव्य कितना श्यान है, कितना गाढ़ा है, उसको मापा जाता है। श्यानता मापन में इसका प्रयोग करते हैं। श्यानता मापन में मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। फेदम समुद्री गहराई, फेदम से मापते हैं हम समुद्री गहराई। एक आप लोगों को मालूम होगा पारसेक और प्रकाश वर्ष। पारसेक और प्रकाश वर्ष। पारसेक भी दूरी का मात्रक है।
पारसेक दूरी का मात्रक है। पास्कल होता है एक पास्कल, पास्कल ये होता है दाब का मात्रक, ये अंतरिक्षीय दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है बेटाओ, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। पास्कल दाब प्रेशर मापा जाता है, पास्कल में प्रेशर, पारसेक में दूरी मापी जाती है और प्रकाश वर्ष में भी दूरी मापी जाती है। क्लियर है इतनी बात। टंच, टंच में क्या मापते हैं? चांदी की शुद्धता, टंच में मापते हैं चांदी की शुद्धता, चांदी की शुद्धता मापते हैं टंच में। कैरेट में मापी जाती है सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता कैरेट में। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में क्या आता है बेटा? ये किताब, ये बुक होती है एक प्रकार की लिस्ट, रेड डाटा बुक जारी करती है IUCN संस्था, IUCN संस्था। अब आप इस संस्था का फुल फॉर्म IUCN संस्था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये तीनों बातें आप लिखकर कमेंट करेंगे। IUCN संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है, इसमें विलुप्त हो रहे जीवों की, संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है। इसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची, संकटग्रस्त जीवों की सूची, जीवों की सूची, संकटग्रस्त जीवों की सूची है। क्लियर है बेटाओ। और ग्रीन डाटा बुक में प्रजातीय विविधता, इसमें आती है प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, ग्रीन डाटा बुक में प्रजातीय विविधता। कार्बन 14, कार्बन 14 क्या होता है? कार्बन 14 द्वारा हम जीवाश्मों की आयु पता करते हैं, कार्बन 14 द्वारा जीवाश्मों की आयु पता करते हैं। और कार्बन 14 पद्धति के जनक फ्रैंक लिब्बी नामक वैज्ञानिक हैं, फ्रैंक लिब्बी नामक वैज्ञानिक हैं। कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु, जीवाश्मों की आयु, कार्बन 14 द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। C40 कार्बन 14 द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। यूरेनियम डेटिंग द्वारा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का पता करते हैं, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी या चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग द्वारा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो मतलब ये हृदय से संबंधित होता है, हृदय की स्पंदन दर, हृदय की धड़कन मापने में प्रयोग करते हैं, धड़कन मापने। और EEG इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ इसमें मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता करते हैं, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता करते हैं, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता करते हैं बेटा इसमें। CT स्कैन, अब CT स्कैन क्या होता है? पूरे शरीर का CT स्कैन जब होता है तो शरीर के किस हिस्से में क्या बीमारी है उसका मालूम चलता है। तो क्या करेंगे? संपूर्ण शरीर की किसी भी भाग की, संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग की विकृति का पता लगाने के लिए संपूर्ण शरीर के किसी भाग में विकृति का पता लगाने के लिए, विकृति का पता लगाने के लिए पेसमेकर हृदय की धड़कन को स्थिर रखने में, हृदय की धड़कन को बैलेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हृदय की गति कम होने पर सामान्य अवस्था में लाने के लिए, हृदय की गति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए,
सामान्य अवस्था में लाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए पैतृक गुणों की जानकारी के लिए, आनुवांशिकता निर्धारण के लिए, आनुवांशिकता जेनेटिक्स, आनुवांशिकता निर्धारण के लिए, आनुवांशिकता निर्धारण के लिए हर्ट्ज में हम आवृत्ति मापते हैं, एंगस्ट्रम में तरंग दैर्घ्य, 1 एंगस्ट्रम और इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, पारसेक दूरी का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश की निर्वात में जो गति होती है, निर्वात में गति स्पीड, लाइट की निर्वात में गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बेटाओ? तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।